नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एलटी एवं प्रवक्ता के अध्याचन ना भेजने पर मुख्य सचिव करेंगे कड़ी कार्रवाई। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में एपीआई व्यवस्था को समाप्त की जाए, इसकी दोस्तों डिमांड की जा रही है। शिक्षा विभाग में दोस्तों 693 पदों पर जल्दी ही दोस्तों सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा एलटी से प्रवक्ता में पदोन्नति ना होने पर काला फीता बांधकर काम करेंगे शिक्षक, ऐसी शिक्षकों के द्वारा चेतावनी दी गई एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। भर्ती के लिए किस विभाग ने भेजा प्रस्ताव, मुख्य सचिव करेंगे जांच। अगले हफ्ते इन्होंने बुलाई है समीक्षा बैठक। शासन के दबाव का असर, कुछ विभागों ने दोस्तों प्रस्ताव भेजे हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू अब विभाग के स्तर पर भर्ती के लिए भेजे प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। जिन विभागों ने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं उनके खिलाफ वह कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया है, इस समय पर 68,000 से अधिक पद दोस्तों इस समय पर विभिन्न विभागों में खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दोस्तों शिक्षा विभाग में दोस्तों खाली हैं। विद्यालय शिक्षा प्राइमरी टीचर्स की हम बात करें तो 11,418, जबकि अगर आप एलटीओ प्रवक्ता की बात करें तो 8,130 दोस्तों पद इस समय पर खाली हैं। शोध और प्रशिक्षण एकेडमी विद्यालय शिक्षा की बात करें तो 1876 पद इसमें दोस्तों खाली है। इसका ब्यौरा दोस्तों मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, लेकिन अब दोस्तों मुख्य सचिव ही इसको अपने स्तर से इसकी समीक्षा करेंगे और अगले हफ्ते दोस्तों इन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई है। और जिन विभागों ने दोस्तों अध्याचन नहीं भेजे होंगे उन पर दोस्तों कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसे में दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उनमें से एक डिपार्टमेंट है जिसने कोई भी अभी तक अध्याचन नहीं भेजा। अगर अध्याचन भेजा भी है तो वो भी गलत भेजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिन्हें यूकेपीएससी और यूके के माध्यम से भरा जाना है। कार्य विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसका असर दिखाई देने लगा है, कुछ विभागों ने प्रस्ताव भेज दिए हैं। अब मुख्य सचिव इस हफ्ते होने वाली समीक्षा बैठक में प्रस्तावों की जानकारी लेंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से अलग अलग श्रेणियों में 68,586 पद खाली हैं और मुख्यमंत्री सभी खाली पदों को भरने की घोषणा इन्होंने करी है। सरकार ने इन खाली पदों को चरणबद्ध ढंग से भरने की योजना बनाई है और सभी विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में खाली पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव देने को कहा है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी विभागों के स्तर से प्रस्ताव मांगने की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय पर विभागों से ये डिमांड की गई है कि आप जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें और फिर उन सभी खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर भरा जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाली सीधी भर्ती की। प्रधानाचार्य के 693 पदों पर जल्दी दोस्तों सीधी भर्ती होगी। हालांकि इसका बहुत से सीनियर टीचर विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि भैया इनकी भर्ती होगी। सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की विभागीय परीक्षा से सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार को 693 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव दोस्तों भेज दिया है, ठीक है। और शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने भी इसकी पुष्टि यहाँ पर की है। सीधी भर्ती की प्रक्रिया में विभागीय हेडमास्टर, प्रवक्ता और एलटी शिक्षक भाग ले पाएंगे। इनके लिए पिछले सितंबर में नियमावली में पात्रता की शर्तें तय की जा चुकी है। शासन जल्दी ही लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव भेजेगा। वर्तमान में इस समय पर इंटर कॉलेज में की संख्या 1386 है, जिसमें प्रधानाचार्य के तकरीबन 1000 पद लंबे समय से रिक्त हैं। प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए सरकार ने पिछले साल 50% पदों पर सीधी भर्ती कराने का निर्णय लिया था। और सीधी भर्ती करने का में जो इसमें दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल का जैसे हेडमास्टर है, तो अगर उसने 2 साल की निरंतर सेवा की होगी तो वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलटी अगर प्रवक्ता से प्रोन्नत अगर कोई हेडमास्टर होगा तो 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जो सीधी भर्ती से आने वाले प्रवक्ता है उनको 10 साल की निरंतर सेवा और एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षक के लिए प्रवक्ता पद पर 10 साल की सेवा अनिवार्य है। तो ये दोस्तों इसके लिए यहाँ पर फिलहाल योग्यताएं हैं जो कि प्रधानाचार्य पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जौनसारी ने बताया कि कुछ समय पहले ही शिक्षकों ने ज्ञापन देकर सीधी भर्ती में सभी शिक्षकों को मौका देने की बात की थी। इसके अलावा दोस्तों काफी समय से एपीआई व्यवस्था में उत्तराखंड में काफी नजर में आई हुई है, क्योंकि इस एपीआई व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके पिछली एकेडमिक
परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपकी मेरिट बनती है। फिर उसके बाद फिर साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दोस्तों उत्तराखंड में अभी फिलहाल एपीआई व्यवस्था लागू है, लेकिन इस व्यवस्था का काफ़ी समय से दोस्तों विरोध चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई सिरे से नियुक्ति ऐसी डिमांड की जा रही है। एपीआई व्यवस्था को समाप्त करके जल्द ही दोस्तों इस पर फैसला लिया जाएगा, उसको जल्दी समाप्त किया जाए। नेट सेट बेरोजगार के जो संगठन है उन्होंने शासन से गुहार लगाई है कि जल्दी ही दोस्तों इस व्यवस्था को दोस्तों यहाँ पर जल्द से जल्द खत्म किया जाए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा एक लेटर भी लिखा गया है उच्च शिक्षा कार्मिक एवं कृषि सचिव श्री शैलेश बगोली जी को लिखा गया है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आने वाले दिनों में आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन का आधार एपीआई के द्वारा शॉर्टलिस्ट के स्थान पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार करवाए जाने के संबंध में ये दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। तो यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो क्या क्या अनियमितताएं हैं देखते हैं एक बार। यूकेपीएससी द्वारा दिनांक 4 दिसंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन में शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों पर आवेदन मांगे गए, जिसमें एपीआई स्कोर के आधार पर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। एपीआई के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होने से इस परीक्षा में उत्तराखंड के नेट सेट पीएचडी पास छात्र अपने राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की बनने की प्रक्रिया से सीधे सीधे बाहर हो गए, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम है, जिसका मुख्य कारण है कि राज्य में पीएचडी करने के अवसर या तो बहुत कम है, इसलिए उनका एपीआई स्कोर अन्य राज्यों के छात्रों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके साथ ही पर्वतीय विषम परिस्थिति होने के कारण भी हमारे पर्वतीय युवा उच्च शिक्षा की ओर को आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी प्रॉब्लम क्या है कि उत्तराखंड के युवा कहीं ना कहीं इस परीक्षा में बाहर हो जा रहे हैं। बाहर के जो युवा हैं उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है। कहने का मतलब उत्तराखंड के राज्य के युवा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित नहीं हो पा रहे हो, पहले ही बाहर हो जा रहे हैं। तो इसका कारण साफ साफ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यूजीसी के 2016 के रेगुलेशन जिसमें पीएचडी को विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य किया गया है को जुलाई 2023 तक बढ़ाया जा चुका है, एवं अन्य राज्य जैसे यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, अभी भी अपने राज्यों में नियमित तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं लिखित और साक्षात्कार के माध्यम से करवाते हैं, जबकि उत्तराखंड में ही छात्रों के संग एपीआई की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो उपरोक्त बिंदुओं पर आपसे निवेदन है कि एपीआई के आधार पर चयन प्रक्रिया को हटाकर उसकी जगह पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को चयन का माध्यम बनाया जाए, ताकि प्रदेश का शिक्षित युवा भी समुचित रूप से परीक्षा में प्रतिभाग कर सके और लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बीच में 85:15 का अनुपात हो, ठीक है, और ताकि भर्ती में अधिक से अधिक निष्पक्षता रहे व अधिक संख्या में योग्य अभ्यर्थी उच्च शिक्षा के सेवा के पदों पर आए। ओके, एंड लिखित परीक्षा में के सिलेबस में आंशिक परिवर्तन करते हुए उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को भी निश्चित अनुपात में जोड़ा जाए। तो जितने भी समस्त नेट सेट पीएचडी धारक अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा ये जॉइंट लेटर दोस्तों भेजा गया है कार्मिक सचिव शैलेश बगोली को। तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मामला चल रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें केवल आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को दोस्तों देखा जाता है। इसमें आपको पीएचडी के काफ़ी प्राप्तांक मिलते हैं, 25 मार्क्स दोस्तों इसमें मिलते हैं। तो जो केवल नेट और सेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑलरेडी इसमें बाहर हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उनको मिल जाते हैं अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। अब बात करेंगे दोस्तों एलटी से प्रवक्ता के मामले की। बहुत समय से दोस्तों ये मामला चल रहा है। अब सीधे सीधे शिक्षकों ने कह दिया कि भाई अगर हमारी पदोन्नति नहीं करोगे तो हम भैया काला फीता बांध कर करेंगे काम। राजकीय शिक्षक संघ शाखा एससीईआरटी के शिक्षा निदेशकों ने ये दोस्तों पत्र लिखा है और शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पदों पर अगले 10 दिनों में पदोन्नति प्रक्रिया अगर शुरू नहीं हुई तो शिक्षक इसके विरोध में वहां पर काला फीता बांधकर काम करेंगे। और राजकीय शिक्षक संघ शाखा एससीईआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी ने शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में कहा कि विभाग में पदोन्नतियां लंबित होने से स्कूलों में पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। एक बार मैं इसका पत्र आपको दिखा दूं। ये दोस्तों यहाँ पर लेटर इनके द्वारा भेजा गया है राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड डॉक्टर अंकित जोशी के द्वारा दोस्तों नोटिस भेजा गया है और ये इनके द्वारा लिखा गया है सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में माध्यमिक स्तर पर लंबित एलटी से प्रवक्ता एवं प्रधानाध्यापक पदों पर वर्षों से लंबित पदोन्नति आरंभ न करने की दशा में विरोध करने विषयक उपरोक्त विषय अवगत करवाना है कि माध्यमिक स्तर पर एलटी से प्रवक्ता एवं प्रधानाध्यापक पदों पर वर्षों से पदोन्नतियां लंबित होने के कारण विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण व पीजीआई इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की प्रगति अब तक
के न्यूनतम स्तर पर है, यह इंगित करता है कि उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता विहीन है और विभाग द्वारा समयांतर्गत नियमानुसार निर्णय न लिए जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे न केवल छात्र छात्राओं बल्कि शिक्षकों एवं बेरोजगारों के साथ भी अन्याय हो रहा है। पदोन्नति के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती के कार्मिकों को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकता है। बड़ा यहाँ पर वैलिड पॉइंट है। 45 वर्ष की आयु में जब अतिथि शिक्षकों को विभाग से हटाया जाएगा, उन सभी के परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी रहेगी। ऐसे में केवल सीधी भर्ती के पदों पर ही अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति की जानी चाहिए, पदोन्नति के पदों पर नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभागीय अनिर्णयता के कारण आज अधिसंख्य शिक्षक बिना किसी पदोन्नति के एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एलटी से प्रवक्ता एवं प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नतियां न होने से विद्यालय शिक्षक विहीन एवं मुखिया विहीन हो चुके हैं। अतः ऐसे 10 दिन के भीतर विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाती है तो प्रार्थी विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा व राज्य के शिक्षक साथियों को भी इस मुहिम में शामिल करने के लिए प्रेरित करने पर मजबूर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनके द्वारा साफ साफ ये बोला गया है कि किस तरह से शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है, वो भी प्रमोशन के पदों पर, क्योंकि प्रमोशन के पदों पर कभी भी किसी शिक्षक को नियमित नहीं किया जा सकता है। उसमें जो भी व्यक्ति आएगा वो नीचे से ही आएगा। तो हमेशा सीधी भर्ती के पदों पर ही किसी तदर्थ शिक्षक को या फिर अतिथि शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वहीं पर ही वो परमानेंट हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि बाद में कभी 45 वर्ष की सेवा के बाद या 45 वर्ष की आयु में जब किसी अतिथि शिक्षक पे अपने पूरे घर का भरण पोषण का पूरा दायित्व होगा, तब शिक्षा विभाग उनको निकालेगा तो वो उनके संग भी अन्याय होगा। तो इसलिए अतिथि शिक्षकों को भी सीधी भर्ती के पदों पर ही नियुक्ति दी जाए, इनको पदोन्नति के पदों पर कभी भी नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा 10 दिन के अंतर्गत इन्होंने कहा कि भाई एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करो। 10 अप्रैल की इन्होंने डेट यहाँ पर दी है और अगर नहीं करोगे ऐसा तो फिर हम काला फीता बांधकर इसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।